नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रैंड स्लैम यानी टेनिस प्रतियोगिताओं के खेले जाने के क्रम के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों दो प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाता है करंट में कि कौन सी प्रतियोगिता किस खिलाड़ी ने जीती है, या तो इन प्रतियोगिताओं के हिस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल एक ट्रिक याद करेंगे, वो भी केवल एक शब्द की ट्रिक है। उसके बाद आपको 3 प्रश्न के आंसर आसानी से मिल जाएंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने कभी प्रश्न देखा होगा कि टेनिस जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है उनको किस क्रम में खेला जाता है, या कौन सी प्रतियोगिता किस टाइप के कोर्ट पे खेली जाती है, या फिर कौन सी प्रतियोगिता सबसे पहले या सबसे पुरानी है। तो एक शब्द की ट्रिक से आपको तीनों प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है ये प्रतियोगिता। और इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये चारों जो प्रतियोगिताएं होती हैं इनको कंबाइंड रूप से ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता बोला जाता है। और टेनिस जो खेल का ग्राउंड होता है उसको कोर्ट बोलते हैं। तो इतनी बेसिक नॉलेज हम लोग को होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ग्रैंड स्लैम जो टेनिस प्रतियोगिता होती है इनको किस क्रम में खेला जाता है। तो यहाँ पे और वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अंत में हम आपको अभ्यास प्रश्न भी बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के खेले जाने के क्रम के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, वो भी एक शब्द अफवाह। ठीक है, ये अफवाह शब्द आपने जो है बहुत सुना होगा, या आपने सुना होगा कि लोग एक दूसरे की अफवाह उड़ाते हैं, या आप खुद ने उड़ाई होगी किसी की। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, अफवाह। ठीक है, ये एक शब्द आप याद कर लेंगे तो आपको टेनिस प्रतियोगिताओं के खेले जाने का जो क्रम है वो याद हो जाएगा। वो कैसे याद होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, आ से, जो अफवाह में पहला शब्द है आ में से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। यानी कि इन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले कौन सा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी माह में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ठीक है, मतलब वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी प्रतियोगिता जो होती है फ्रेंच, यानी फा से, दूसरा जो वर्ण है वो फा है, और फा से हो जाएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है प्रत्येक वर्ष मई के महीने में खेली जाती है फ्रांस में। अगला जो हो जाएगा प्रतियोगिता वा से हो जाएगा विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन सितंबर अक्टूबर के माह में जो है ब्रिटेन में खेली जाती है। उसके बाद एकदम लास्ट में जो आ की मात्रा वा पे लगी है उससे हो जाएगा अमेरिकन ओपन। सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट प्रतियोगिता होती है वर्ष के अंत में, वो अमेरिका यानी यूएसए में खेली जाती है। अमेरिकन ओपन को आप कहीं कहीं देखे होंगे यूएस ओपन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो एक शब्द आपने याद किया अफवाह, और उस अफवाह से आपको जो है ये पूरा क्रम याद हो गया। अब क्रम क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के खेले जाने का ये क्रम हो गया। तो आपने केवल एक शब्द याद किया अफवाह, और इसी एक शब्द से आपको ये पूरा जो है इसका क्रम याद हो गया। और एक शब्द की ट्रिक है, ये आपको कभी भूलेगी भी नहीं। ठीक है, कोई ऐसी नहीं कि आपको कोई कविता बनानी है, कोई लाइन पढ़नी है, केवल एक शब्द याद करना है। तो यहाँ पे जो ये क्रम वाले प्रश्न बनते हैं ये आपको कभी अब लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। और ये क्रम इनका ये हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलियन, फा से फ्रेंच, वा से विंबलडन, और लास्ट में जो आ की मात्रा वा पे लगी है इससे अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब अगला जो प्रश्न यहाँ से बनता है इस टॉपिक से कि कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस कोर्ट पे खेली जाती है। दोस्तों, जैसे क्रिकेट के ग्राउंड को पिच बोलते हैं, वैसे टेनिस प्रतियोगिता का जो टेनिस खेली जाती है उसके ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे इमेज आपको हम दिखा रहे हैं। इस
इमेज में जो आपको ये दिख रहा है ये कोर्ट कहलाता है। ठीक है, बीच में एक नेट होती है और नेट के एक साइड में 39 फीट लंबा जो है एक बाउंड्री लाइन खींची होती है और दूसरी साइड में फिर 39 फीट लंबी बाउंड्री होती है। इस टोटल ग्राउंड को कोर्ट कहा जाता है। अब ये अलग अलग प्रतियोगिताएं जो है अलग अलग कोर्ट पे खेली जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक ट्रिक पता है अफवाह, जिसका हम लोग को क्रम भी पता चल गया है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबलडन है, अमेरिकन है, ये तो भूलने वाला नहीं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी ट्रिक जो याद करेंगे HCGH, ये आप याद कर लेंगे तो इससे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी प्रतियोगिता किस कोर्ट पे खेली जाती है ये पता हो जाएगा। यहाँ पे H से हो जाएगा हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट का मतलब है दोस्तों कि जो ग्राउंड होता है वो हार्ड होता है, सीमेंटेड होता है। ठीक है, जो ग्राउंड बना होता है कोर्ट का वो सीमेंटेड होता है, हार्ड कोर्ट होता है। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्ले कोर्ट। क्ले का मतलब मिट्टी का कोर्ट बना होता है। C से क्ले हो जाएगा और G से हो जाएगा ग्रास कोर्ट, यानी घास का मैदान होता है। ठीक है, जो ग्राउंड होता है वो घास का पूरा मैदान होता है, उस पे जो है कोर्ट बना दिया जाता है। और तीसरा जो चौथा अंत में है ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब सीमेंटेड होता है। तो इसमें दो प्रतियोगिताएं हार्ड कोर्ट पे खेली जाती हैं और एक खेली जाती है क्ले यानी मिट्टी के ग्राउंड पे और एक खेली जाती है घास के मैदान पे। ठीक है, तो यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इनका क्रम है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे A से ऑस्ट्रेलियन जो होगी वो हार्ड कोर्ट पे खेली जाएगी। उसके बाद फ्रेंच जो है ये क्ले कोर्ट पे खेली जाएगी। विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पे होगी और अमेरिकन अंत में जो होती है वो भी हार्ड कोर्ट पे होगी। तो आप यहाँ HCGH ये याद हो जाएगा, 2-3 बार आप ऐसे नाम लेंगे HCGH पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ से तैयार हो जाएगी। ये बेसिक जो ट्रिक है अफवाह ये तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, इसी के बाद आप HCGH इस पे बैठाएंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो लास्ट में जो तीसरी ट्रिक है यहाँ से कि जो तीसरा प्रश्न बनता है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के स्थापित होने का क्रम, कौन सी प्रतियोगिता सबसे पहले स्थापित की गई थी या सबसे पुरानी है और कौन सी प्रतियोगिता सबसे बाद की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का एक क्रम पता है हम लोग को अफवाह वाला, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन, इसी पे हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे एक अगर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो स्थापित हुई थी कौन सी प्रतियोगिता कब से खेली जाती है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है 1905 से। फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 में। विंबलडन ओपन शुरू हुई थी 1877 से और अमेरिकन 1881 से। अब यदि आपको पूछा जाता है कि कौन सी प्रतियोगिता सबसे पुरानी है तो यहाँ से आपको एक ट्रिक याद कर लीजिए जो है 3421, या एक नंबर याद कर लेंगे 3421। ठीक है, तो ये नंबर आप जब याद कर लेंगे तो ये आपका एक क्रम हो जाएगा, स्थापित होने का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे पूछा जाए सबसे पहले हम याद करेंगे 3 का मतलब हो गया कि तीसरी वाली प्रतियोगिता जो कि विंबलडन है, ये सबसे पहले स्थापित की गई थी 1877 में। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो आती है ये है 4 यानी कि चौथे नंबर वाली प्रतियोगिता, ये 1881 में हुई थी। उसके बाद 2 का मतलब हो गया फ्रेंच, उसके बाद फ्रेंच हुई थी और सबसे बाद में ऑस्ट्रेलियन 1905 में। ठीक, तो ये जो है इनके स्थापित होने का क्रम। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि सबसे बाद की कौन सी प्रतियोगिता है तो ऑस्ट्रेलियन, और सबसे पहले की कौन सी है तो विंबलडन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक ट्रिक देखी वो पहली ट्रिक थी अफवाह, ये कि बेसिक ट्रिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ही की दोनों ट्रिक आप इस पे बैठा सकते हैं। और दूसरी जो हम लोगों ने देखी HCGH यानी कौन सी प्रतियोगिता किस ग्राउंड पे खेली जाती है, और तीसरी जो देखी कि कौन सी प्रतियोगिता किस क्रम में स्थापित की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो ये जो है 3 बेसिक जो ट्रिक हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये तीनों पता होंगी
तब आप इसके जो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे कभी गलत नहीं होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इनका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यानी अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है कि निम्न में से ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के खेले जाने का सही क्रम कौन सा है, जो हमने आपको पहली ट्रिक बताई थी। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि आजकल दोस्तों प्रश्न जो पूछने का ट्रेंड है वो बदल चुका है। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न जो है मैचिंग करने के लिए आते हैं या फिर उनको क्रम में बैठाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपको हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको अफवाह वाली ट्रिक लगा के अपने आप को आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि निम्न में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान यानी ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा इन्हीं चारों में से होगा। तो आपको बताना होगा कि कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान पे खेली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाएंगे HCGH। ठीक है, उस आधार पे आप इसका आंसर खुद निकाल लीजिए। ठीक है, और लास्ट में जो अगला अभ्यास प्रश्न होगा वो है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को उनके स्थापित होने के कालक्रम अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पे अरेंज करने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट वाली ट्रिक लगाएंगे 3 4 2 1। हम लोग को अफवाह पता है, अफवाह पे ही 3 4 2 1 बैठा लेंगे और इसका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो 3 ट्रिकें हो गई, अफवाह, HCGH और 3 4 2 1। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।